हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल उद्गम बायोलॉजी क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों हमने हेडिंग डाल रखा है कि एडिशन रिएक्शन। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एडिशन रिएक्शन कहते किसे हैं। एडिशन रिएक्शन जनरली दोस्तों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द्वारा परफॉर्म की जाती है। और एडिशन रिएक्शन में हम देखेंगे आज स्पेशली मार्कोनी-काफ एडिशन रिएक्शन, जो कि काफ़ी स्टूडेंट का कंसेप्चुअल पॉइंट होता है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं कि मार्कोनी-काफ एडिशन रिएक्शन और एंटी मार्कोनी-काफ एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो हम पहले देखेंगे यह मार्कोनी-काफ एडिशन रिएक्शन। मार्कोनी-काफ एडिशन रिएक्शन। तो दोस्तों एडिशन रिएक्शन जैसे हमने बताया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो मार्कोनी-काफ रूल की बेसिक डिफिनीशन हम समझते हैं कि मार्कोनी-काफ रूल अलाउ कैसे करेंगे। तो दिस रूल एक्सप्लेन दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आर अटैच्ड more substituted place and Markovnikov addition reaction are generally shown by unsymmetrical alkene. Markovnikov addition reaction shown by unsymmetrical alkene. दोस्तों आइए हम देखते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों जैसे हम यहाँ टर्सरी अल्कोहल ले रहे हैं CH3 टर्सरी अल्कोहल नहीं दोस्तों, हम यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं। इससे लगा CH2OH। दोस्तों हम इस पे कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे, कंसंट्रेट H2SO4। तो दोस्तों हम यहाँ टर्सरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिए हैं। टर्सरी अल्कोहल उसे कहते हैं कि जब अल्कोहल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कि वो 3 कार्बन से जुड़े, उसे टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। तो इस पे हम कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं, H2SO4। तो H2SO4 हम जानते हैं कि H+ एंड HSO4- के फॉर्म में ब्रेक होता है। तो H+ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, फिर यहाँ से -H2O निकल जाएगा। तो यहाँ टर्सरी कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा CH3 यहाँ एक टर्सरी कार्बोकेटायन का जनरेशन हो गया। तो अब हम जानते हैं दोस्तों अभी H+ जो है वाटर मॉलिक्यूल OH- से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल निकाला। अब HSO4 इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उससे एक हाइड्रोजन निकालेगा। अब देखा जाए तो इस कार्बन का एनवायरनमेंट सेम है, तो ये किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकता है। तो यहाँ पे हमारा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाला है और यहाँ पे बन गया हमारा CH3। तो दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन का जनरेशन हो गया। तो अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का जनरेशन हो गया दोस्तों, तो अब हम इस पे रिएक्शन कराएंगे हेलो एसिड का HX। तो हम जानते हैं कि दोस्तों हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप में हैलोजन ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसको हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे देखा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आर अटैच्ड मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम कार्बोकेटायन का जनरेशन करेंगे अब, तो सेकेंडरी यहाँ पे इस पोजीशन पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा और इस पे जो है
प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो गया और ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो रिएक्शन प्रोसीड होगी यहाँ इसके फॉर्म में। तो हाइड्रोजन यहाँ आके इस कार्बन से अटैच्ड होगा और क्लोरीन आके क्लोरीन, अब X इक्वल टू फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन। तो ये देखिए मार्कोनी का एडिशन का रूल यहाँ अप्लाई किए तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो गई और एक स्टेबल प्रोडक्ट भी बन गया। यहीं पे हमारा एडिशन रिएक्शन मार्कोनी का रूल का खत्म होता है।